हेलो नर्सिंग स्टूडेंट। तो आज हम जिस डिजीज को पढ़ने वाले हैं उस डिजीज का नाम है ब्रोंकाइटिस। ऐसे तो ये एक बहुत ही नॉर्मल सा डिजीज है, परंतु अगर ये डिजीज क्रोनिक लेवल पे किसी पर्सन को हो जाए तो ये डिजीज के कारण उस पर्सन का डेथ भी हो सकता है। ओके, ऐसे ये डिजीज जो है सीओपीडी का पार्ट है। सीओपीडी का फुल फॉर्म होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये डिजीज लगभग ग्लोबली जो है मिलियंस ऑफ पीपल को जो है इफेक्ट करता है और इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है पॉपुलेशन को कम करने में। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं इस डिजीज को क्या होता है, इसके क्या कंडीशन होते हैं और इसके बारे में जानते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ब्रोंकाइटिस का डेफिनेशन देखते हैं। ओके, तो इसके नाम में ही है ब्रोंकस एंड आइटिस, मतलब ब्रोंकियल ट्यूब का इन्फ्लामेशन। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो अगर ब्रोंकियल ट्यूब में जो है इन्फ्लामेशन हो गया है तो उसको ब्रोंकाइटिस कहेंगे। ठीक है, तो जैसा यहाँ पे दिया गया है इट्स एन एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लामेशन। ठीक है, ये जो है एक्यूट इन्फ्लामेशन भी करेगा और क्रोनिक लेवल पर भी इन्फ्लामेशन करेगा। कहां पे करेगा? इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ ट्रेकियो ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, जो हमारा ट्रेकिया है, ट्रेकिया से लेके ब्रोंक्यूल्स तक जो एयरवे है, ठीक है, उस एयरवे का जो है अगर म्यूकस मेम्ब्रेन में जो है इन्फ्लामेशन हो जाती है और इन्फ्लामेशन होने के बाद क्या होगा, वहां पे जो म्यूकस है वो सेक्रेट होगा, क्योंकि जो वहां का वाल होता है वहां पे जो है म्यूकस ग्लैंड होता है जिससे जो है म्यूकस सेक्रेशन होता है। तो अगर बहुत ज्यादा सेक्रेशन हो जाता है और इन्फ्लामेशन हो जाता है तो वो ब्रोंकाइटिस काउज करता है, जिसके वजह से जो है वहां पे स्वेलिंग आ जाएगा, जो हम आगे देखेंगे किस तरीके से होता है। ओके, ये वायरल इन्फेक्शन से भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी हो सकता है। तो ये था ब्रोंकाइटिस का डेफिनेशन। हम लोग जाने कि ब्रोंकाइटिस का डेफिनेशन क्या होता है और आगे देखते हैं और ओवरव्यू लेते हैं कि किस तरीके से जो है ब्रोंकाइटिस पीपल को अफेक्ट करता है। ओके, आखिर ऑर्गन में होता क्या है, ठीक है, व्हाट्स देयर एनाटॉमी। ओके, तो चलो देखते हैं ओवरव्यू ऑफ द ब्रोंकाइटिस। तो हमारे स्क्रीन पे एक लंग्स है और यहाँ पे शो किया गया है डेट से राइट लंग्स एंड डेट से लेफ्ट लंग। ओके, एक लंग्स में दो पार्ट होते हैं। ठीक है, तो जो ऊपर का पार्ट है वो ट्रेकिया है, ठीक है, जिधर से वाइंड पाइप इसको कहते हैं। फिर जो वाइंड पाइप है नीचे जाकर के दो पार्ट में बटा है, डेट से ब्रोंकस। ब्रोंकस जो है एक राइट लंग्स में चला जाता है, एक लेफ्ट लंग्स में चला जाता है। यही ब्रोंकस जो है फिर डिवाइड होकर करके जो है ब्रोंकियल ट्यूब बनता है, जो एयरवे होता है और ये ब्रोंकियल से होते हुए जो है कहां ले जाता है, एल्वोलाई तक ले जाता है। ओके, ब्रोंकियल ट्यूब जो होता है इससे एयर जो है अंदर जाता भी है और एयर जो है बाहर आता भी है और ये बहुत पतला होता है। पतला होने के कारण क्या होता है, जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, जो इटेंट है, वो बहुत आसानी से वहां पे जो है सेट कर जाता है, बहुत आसानी से वहां पे चिपक जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले ब्रोंकियल ट्यूब को देखते हैं। ये है हेल्दी ब्रोंकियल ट्यूब। हेल्दी ब्रोंकियल ट्यूब को देखें तो डेट से एल्वोलाई, डेट से ब्रोंकियल ट्यूब, और ब्रोंकियल ट्यूब का जो है अंदर का ल्यूमेन है और ये जो है ब्रोंकियल ट्यूब का वाल है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, तो अभी जो हम इसका ल्यूमेन देख रहे हैं वो बहुत ही साफ है। ओके, जो ब्रोंकियल ट्यूब है वो बहुत ही हेल्दी है, परंतु क्या होगा, जो वायरस है, बैक्टीरिया है, इरिटेंट है, डस्ट है, चाहे स्मोक है, वो सब जो है एयरवे के माध्यम से जो है वो ब्रोंकियल ट्यूब तक पहुंचेगा। ठीक है, और वहां पहुंचने के बाद जो वहां पे सट जाएगा, चिपक जाएगा। ओके, तो जैसे ही जो है वो वाल पे चिपकेगा वहां पे जो है इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स जो है शो करेगा। इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स शो होने के बाद क्या होगा, जो वाल है वहां पे जो है क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, जिसके वजह से जो है जो ब्रोंकियल वाल में जितने भी म्यूकस ग्लैंड हो जाते हैं वो सारे स्टिमुलेट हो जाएंगे। स्टिमुलेट हो जाएंगे तो क्या होगा, वहां का जो म्यूकस ग्लैंड है वो बहुत ज्यादा हाइपर सेक्रेशन शो करना शुरू कर देगा, जिसके कारण से जो है बहुत ज्यादा म्यूकस जो है सेक्रेट हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसा सीन देखने को मिलेगा, दैट्स से ब्रोंकाइटिस। ओके, इसमें क्या होता है, जो ब्रोंकियल ट्यूब का जो है वाल है वो पूरी तरह से इन्फ्लाम्ड हो गया है। ओके, इन्फ्लेम्ड होने के बाद क्या है कि यहाँ पे जो ल्यूमेन है वो थिक हो गया है। थिक होने के कारण जो है उसके बाद जो है जो म्यूकस ग्लैंड है वो बहुत ज्यादा हाइपर सेक्रेशन शो कर रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में म्यूकस जो है रिलीज कर रहा है। इसके कारण जो है यहाँ पर जो है क्या करेगा, वो ऑब्स्ट्रक्शन उत्पन्न हो जाएगा। जो ब्रोंकियल ट्यूब है वो जो है क्या हो जाएगा, उसका जो है ल्यूमेन छोटा हो जाएगा, सकड़ा हो जाएगा, जिसके वजह से जो है एयर सही से फ्लो नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब मान लो ब्रोंकियल ट्यूब है, वहीं पे जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, एयर सही से फ्लो नहीं कर पा रहा है, तो एल्वोलाई तक जो है सही से क्या होगा, एयर नहीं पहुंच पाएगा। एल्वोलाई तक सही से एयर नहीं पहुंच पाएगा तो O2 और CO2 का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, जिसके कारण जो है डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन बॉडी में शो करेगा। ओके, तो यही था ब्रोंकाइटिस का मेन कारण। क्या होता है कि जो ब्रोंकियल ट्यूब का वाल है वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, जो हम आगे देखेंगे व्हाट्स देयर काउजेज एंड रिस्क फैक्टर। ओके, तो ये सब वजह से जो है ब्रोंकाइटिस काउज करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ ब्रोंकाइटिस।
कितने तरह के ब्रोंकाइटिस होते हैं। तो नॉर्मली जो टाइप ऑफ ब्रोंकाइटिस है वो दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है एक्यूट ब्रोंकाइटिस और सेकंड होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो एक एक करके देखते हैं व्हाट इज एक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड व्हाट इज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है वो लगभग कुछ दिन के लिए होता है, लगभग 10 डेज के लिए, 1 वीक के लिए या 2 वीक के लिए। ये बहुत कम दिन के लिए होता है, बहुत जल्दी जो है साइन एंड सिम्टम शो भी कर देता है और बहुत जल्दी जो है ये ठीक भी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए तो जो ये एक्यूट ब्रोंकाइटिस है वो या तो बैक्टीरियल से इन्फेक्शन के कारण होता है या वायरस के इन्फेक्शन के कारण होता है। और नॉर्मली क्या होता है, जब पर्सन को कॉमन कोल्ड हुआ हो या जो है फ्लू हुआ हो, ये सब जो है अगर सही नहीं हो रहा है तो बाद में जाके ये ब्रोंकाइटिस का रीजन बन जाता है। अगर बैक्टीरिया में देखें तो वो माइकोबैक्टीरियम होता है, ठीक है। अगर वायरस में देखें तो वो इन्फ्लुएंजा ए हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा बी हो जाएगा, जो हम लोग आगे भी देखेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इरिटेंट लाइक सिगरेट स्मोक, एयर पोल्यूशन, डस्ट, वेपर और फ्यूम्स, ठीक है। तो ये जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है ये मोस्टली जो है सिगरेट के स्मोक से होता है, एयर पोल्यूशन के कारण होता है, डस्ट के कारण होता है, जो धूल कण होता है, या वेपर और फ्यूम्स। वेपर और फ्यूम्स कहां से आते हैं, जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है या ऐसे जगह जहां पे बहुत ज्यादा आग लगाया जाता है तो उस जगह पे जो है बहुत ज्यादा मात्रा में जो है वेपर उठती है और फ्यूम्स उठता है। अगर वो जाता है हमारे एयर ट्रैक में तो वहां पे जाकर इंफ्लेमेशन कॉज कर सकता है, जिसके कारण से ब्रोंकाइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। ओके, तो ये था एक्यूट ब्रोंकाइटिस किस कारण से होता है और इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये हम लोग देखें। नेक्स्ट देखते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या होता है। सबसे पहले ये जानो कि जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है वो एक्यूट ब्रोंकाइटिस की तरह है, बट जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है वो लगातार जो है पर्सन को जो है साल दर साल रह रहा है या बहुत लंबे समय से रह रहा है, या पर्सन जो है किसी ऐसे जगह पे जो है लगातार किसी इरिटेंट के प्रेजेंस में रह रहा है, बार बार वो इरिटेंट जाता है और उसके ब्रोंकियल ट्यूब को जो है इन्फ्लेम्ड कर देता है। ओके, और लगातार रहने के कारण जो है वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का रूप ले लेता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है ये मंथ टू ईयर, जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है वो महीनों तक रहेगा और सालों तक रहेगा। ओके, नेक्स्ट है ऑनगोइंग एंड सीरियस। ऑनगोइंग एंड सीरियस मतलब क्या है, ये धीरे धीरे जो है बढ़ते ही जाता है, चाहे वो माइल्ड से जो है मॉडरेट हो, मॉडरेट से सीवियर हो, सीवियर से वेरी सीवियर हो, ये धीरे धीरे जो है बढ़ते ही जाएगा, चलते ही जाएगा। ओके, नेक्स्ट है लाइनिंग ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब इज कॉन्स्टेंटली इरिटेटेड। जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है उसमें जो पर्सन का जो ब्रोंकियल ट्यूब होता है और उसका जो लाइनिंग होता है, जो वाल होता है, वो लगातार कॉन्स्टेंटली इरिटेटेड रहता है या लगातार जो है वो इन्फ्लेम्ड रहेगा, वहां इन्फ्लामेशन जो है हमेशा बना हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये सब जो है लक्षण होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का। नेक्स्ट अगर देखें तो कफ विथ म्यूकस फॉर एटलीस्ट 3 मंथ ऑफ द ईयर। ओके, एक साल में अगर लगभग 3 महीने के लगभग जो है अगर पर्सन को जो है म्यूकस आ रहा है कफ के साथ, कफ का मतलब क्या होता है, खांसना, खांसने के साथ साथ उसको म्यूकस आ रहा है, बलगम आ रहा है, ठीक है, तो ये जो है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में जो है रिपीटेडली ब्रीदिंग इन इरिटेंट, वो ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहा है जहां वो लगातार उस इरिटेंट को जो है लगातार ब्रीद कर रहा है, ठीक है। चाहे वो स्मोक हो, चाहे वो सिगरेट स्मोक करता हो, चाहे वो एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, जरूरी नहीं है कि जो स्मोकिंग कर रहा है उसी को ब्रोंकाइटिस होगा। आप जो है वैसे पर्सन के साथ रह रहे हैं जो लगातार स्मोकिंग करता है, बट आप वहां पे रहते हैं और उसका जो स्मोक होता है वो अपने अंदर लेते हैं, तो ज्यादा चांस है कि आपको भी ब्रोंकाइटिस होने की संभावना बढ़ जाएगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है स्मोकिंग इज मेजर कॉज। जैसा हमने बताया कि स्मोकिंग जो है बहुत ज्यादा बड़ा कारण होता है ब्रोंकाइटिस होने का। अगर शुरू में जो है पर्सन जो है स्मोकिंग लेना शुरू करता है तो ज्यादा चांस होता है कि जो ब्रोंकियल ट्यूब है वो वहां पे इन्फ्लामेशन कॉज कर दे। जैसा हमने पिछले भी देखा था किस तरीके से जो है वो ब्रोंकियल ट्यूब में जाके इन्फ्लामेशन कॉज करता है और जो ब्रोंकियल ट्यूब का वाल है उसको इन्फ्लाम्ड कर देगा, वहां का जो म्यूकस ग्लैंड है उसको हाइपर एक्टिव कर देगा। उसके बाद जो है ज्यादा सिगरेट होने की वजह से म्यूकस जो है ब्रोंकियल ट्यूब जो है ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा और फिर एयर फ्लो जो है वो सही से नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वायरस और बैक्टीरिया इजिली इन्फेक्टेड इरिटेटेड ट्यूब्स। समझो बात को, अगर पहले से ही जो है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो चुका है पर्सन को या ब्रोंकाइटिस है पर्सन को, तो उसका जो है ब्रोंकियल ट्यूब में पहले से इन्फ्लामेशन है, ठीक है। इन्फ्लामेशन होने के कारण क्या होगा कि जो वायरस है, बैक्टीरिया है, वो आसानी से वहां पे जाएगा, ट्रैप हो जाएगा। दैट्स ए गोल्डन चांस फॉर बैक्टीरिया, ओके, दैट्स ए गोल्डन चांस फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इरिटेंट्स, वो सब आसानी से जाकर वहां पे चिपक करके जो है और ज्यादा इन्फ्लामेशन कॉज कर देगा, ठीक है। तो नए नए डिजीज होने के चांस जो है और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में क्या होगा, जो क्रोनिक सिम्टम्स है, क्रोनिक सिम्टम्स के साथ भी जो है एक्यूट सिम्टम आ जाएगा और जो सिम्टम है वो और ज्यादा रोस्ट हो जाएगा और ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में लाके पर्सन को रख देगा।
ओके, तो ये था हमारा एक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक है एटियोलॉजी। एटियोलॉजी का मतलब क्या होता है? काउजेज। ओके, काउजेज क्या होता है? जिसके वजह से जो है डिजीज हो रहा है। अगर हम लोग ब्रोंकाइटिस पढ़ रहे हैं तो एटियोलॉजी का मतलब होगा वैसे कारण जिसके वजह से जो है ब्रोंकाइटिस होता हो, चाहे वो पैथोजन हो, चाहे वो इन्वायरमेंटल फैक्टर हो, चाहे वो स्मोकिंग हो, कुछ भी हो, वो सारा एटियोलॉजी में आ जाएगा। ओके, तो हम लोग एक एक करके सारा एटियोलॉजी को देखते हैं कि कौन कौन से काउजेज हैं। तो फर्स्ट जो काउजेज होता है वो होता है वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन में कौन कौन सा आ जाएगा? इन्फ्लुएंजा ए आ जाएगा, इन्फ्लुएंजा बी आ जाएगा, एडिनो वायरस आ जाएगा, कोरोना वायरस आ जाएगा। तो ये जो नॉर्मल डिजीज होता है, चाहे वो कॉमन कोल्ड का डिजीज हो, यही फिर जाकर के सीवियर रूप में ब्रोंकाइटिस का कारण बन जाता है। ठीक है, तो वायरल इन्फेक्शन में जो है ये सब आता है। नेक्स्ट की अगर बात करें तो डेट से बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी जो है ब्रोंकाइटिस जैसे डिजीज होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ओके, तो नेक्स्ट कॉजेज क्या है? इन्वायरमेंटल इरिटेंट्स। इन्वायरमेंटल इरिटेंट में कौन कौन से आएंगे? चाहे वो डस्ट हो, चाहे वो वेपर्स हो, केमिकल वेपर्स हो, स्मोक हो, सिगरेट स्मोकिंग हो। तो ये सब क्या होता है? तो ये सब जो है एयर ट्रैक के माध्यम से जो है हमारे ब्रोंकियल ट्यूब में जाते हैं, और ब्रोंकियल ट्यूब में जाके जो है ब्रोंकियल ट्यूब के वाल में अटैच हो जाते हैं और वहां पे इन्फ्लामेशन काउज कर देते हैं। इन्फ्लामेशन काउज होने के कारण जो है फिर से म्यूकस ग्लैंड एक्टिव हो जाएगा, हाइपर एक्टिव हो जाएगा और बहुत ज्यादा मात्रा में जो है म्यूकस को सेक्रेट कर देगा, जिसकी वजह से जो है हमारा ब्रोंकियल ट्यूब जो है ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉजेस का बात करें, दैट्स एलर्जी। कुछ पर्सन को जो है एलर्जी के कारण भी जो है ब्रोंकाइटिस होने की संभावना बढ़ जाता है, जैसे कि पोलन ग्रेन से एलर्जी हो, डस्ट से एलर्जी हो, पेट डेंडर से एलर्जी हो या माइट से एलर्जी हो। ठीक है, तो ये सब कुछ रीजन है जिसके वजह से जो है ब्रोंकाइटिस होने का संभावना बढ़ता है। नेक्स्ट कॉजेज जो है वो है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, इसको GERD भी कहते हैं। ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, जो स्टोमक का एसिड होता है वो हमारे ट्रेकिया के ऊपर चला आता है। तो जैसे ही जो वह ट्रेकिया के समीप आता है तो क्या होगा, जो एसिड है वो हमारे एयर ट्रैक में चला जाता है, और जैसे ही एसिड एयर ट्रैक में जाएगा वो ब्रोंकियल ट्यूब में जाके या ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्यूब में जाकर के जो है वहां पे इन्फ्लामेशन काउज कर देता है, जिसके कारण से जो है ब्रोंकाइटिस हो जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर तुम इसको एग्जाम में लिखते हो तो उसे अंडरलाइन कर देना। ठीक है, इससे जो है टीचर को लगेगा तुम्हारा नॉलेज बेस जो है बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट कॉजेज है वीक इम्यून सिस्टम। वीक इम्यून सिस्टम कब होगा? चाहे वो अस्थमा में हो, चाहे वो ओल्ड पर्सन में हो, या किसी और रीजन के वजह से हो, HIV में हो। तो ऐसा में क्या होता है कि जो वायरस है, बैक्टीरिया है या इरिटेंट्स है, बहुत आसानी से जो है शरीर के अंदर घुसता है एयर ट्रैक में और आराम से जाके जो है इन्फ्लामेशन काउज कर देता है। ठीक है, तो यहां तक जो है हमने एटियोलॉजी ऑफ ब्रोंकाइटिस को देखा, सारे फैक्टर को जाने किसके वजह से जो है ब्रोंकाइटिस होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ब्रोंकाइटिस। ओके, तो पैथोफिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, किस तरीके से जो है पैथोजन जो है हमारे शरीर को इफेक्ट कर रहा है, और जो डिजीज जो है वो किस तरीके से हो रहा है, क्या प्रोसेस से जो है वो धीरे धीरे डिजीज जो है हमारे बॉडी को इफेक्ट कर रहा है। ओके, तो हम लोग एक एक करके उसका स्टेप बाय स्टेप जो है देखेंगे। तो फर्स्ट जो स्टेप है वो है ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या होगा? वो सारे फैक्टर जिसके वजह से ब्रोंकाइटिस होता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो इन्वायरमेंटल इरिटेंट्स हो। ओके, तो ये सारे फैक्टर जो है वो सारे इटियोलॉजिकल फैक्टर में आ जाएंगे, जो एयर ट्रैक के माध्यम से जो है हमारे ट्रेकिया से होते हुए, हमारे ब्रोंकस से होते हुए जो है ब्रोंकियल ट्यूब तक पहुंचते हैं और वहां पे जाके इन्फ्लामेशन काउज कर देते हैं। कहां पे? ब्रोंकियल ट्यूब के वाल पे। ओके, तो नेक्स्ट अगर स्टेप पे देखें तो वही कह रहा है कि हाइपर सेक्रेशन ऑफ म्यूकस एंड इन्फ्लामेशन। तो हाइपर सेक्रेशन क्यों होगा? जो ब्रोंकियल ट्यूब का वाल है, ओके, वहां पर जाकर के जो है वो इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स शो करेगा। इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स शो करेगा तो वहां का जो वाल है वो इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे। इन्फ्लेम्ड होने के बाद जो ल्यूमेन है वहां का जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, थिक हो जाएगा ब्रोंकियल ट्यूब का वाल। फिर वहां पर जो है जो म्यूकस ग्लैंड है वो बहुत ज्यादा जो है हाइपर एक्टिव हो जाएगा। हाइपर एक्टिव होने की वजह से जो है हाइपर सेक्रेशन हो जाएगा। किसका? म्यूकस का। बहुत ज्यादा मात्रा में म्यूकस का सेक्रेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन काउज कर देगा। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में कह रहा है कि ब्रोंकियल वाल गेटिंग थिकन। जैसा हमने बोला कि जो ब्रोंकियल वाल है वो बहुत ज्यादा थिकन हो जाएगा, क्योंकि वहां पे इन्फ्लामेशन हो चुका है और जो है हाइपर सेक्रेशन और म्यूकस हो गया है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या है? ब्रोंकियल ट्यूब ल्यूमेन गेटिंग नेरोड। तो नेरोड हो गया है ब्रोंकियल ट्यूब। क्यों नेरोड हो गया है?
क्योंकि वहां का जो वाल है वो बहुत ज्यादा थिक हो गया है और बहुत ज्यादा मात्रा में जो है म्यूकस सेक्रेट हो गया है, जिससे जो है एयरवे जो है आसानी से जा रहा था वो वहां पे प्लग्ड हो गया। प्लग का मतलब ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। अब जो है एयर जो है सही से नहीं जा पाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या कह रहा है, एल्वोलाई एडजेसेंट टू ब्रोंकियल ट्यूब में बिकम डैमेज्ड एंड फाइब्रोसिस। ठीक है, जो ब्रोंकियल ट्यूब के अगल बगल में जितने भी ब्रोंक्यूल्स हैं, टर्सरी ब्रोंक्यूल्स हैं या एल्वोलाई है, वो सारा जो है इसके वजह से इफेक्ट होगा और वो डैमेज होना शुरू होगा और वहां पे फाइब्रस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फाइब्रस का मतलब क्या होता है, डेट से फाइब्रोसिस टर्म होता है, इसका मतलब होता है हार्ड हो जाना। ठीक है, जो हमारा एल्वोलाई होता है जिसमें O2 और CO2 का जो है एक्सचेंज होता है वो इलास्टिक होता है, वो बहुत ही लचीला होता है ताकि वो जो है ऑक्सीजन को ले और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़े। बट इसके वजह से क्या होगा, उसका इलास्टिसिटी में कमी आ जाएगा और जो एल्वोलाई है वो क्या होगा, वो हार्ड हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या कह रहा है, फाइब्रोसिस ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब एंड एयर फ्लो लिमिटेशन। ओके, जो ब्रोंकियल ट्यूब है वहां पे पहले से फाइब्रोसिस हो चुका है, हार्ड हो चुका है, और जो एल्वोलाई है वहां पर भी जो है फाइब्रोसिस हो चुका है, जिसके वजह से जो है एयर फ्लो का जो है सही से प्रवाह नहीं हो पाएगा, फ्लो नहीं हो पाएगा। तो फ्लो नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, लिमिटेशन हो जाएगा एयर फ्लो का, कि सही से एयर फ्लो जो है वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके वजह से जो है क्या हो जाएगा, ब्रोंकाइटिस काज होगा। यही सब रीजन होता है ब्रोंकाइटिस होने का और लास्ट में इसको ब्रोंकाइटिस हो जाता है। ओके, तो यहां तक हमने जो है ब्रोंकाइटिस को देखा, ब्रोंकाइटिस के टाइप को देखा, किस तरीके से होता है, उसके क्या क्या रीजन होते हैं, क्या क्या काउजेस होते हैं। ठीक है, और उसके जो है क्या पैथोफिजियोलॉजी होता है। ठीक है, यहां तक जो है हमने सारा चीज को देखा है और इसके आगे का जो जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आपको क्या करना है, नीचे कमेंट करना है यहां तक आपको कितना समझ में आया और कहां पे आपको नहीं समझ में आया। ठीक है, और जो है इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। ओके, थैंक यू।